फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार, फैमिली एजेंसी ऑफ एजुकेशन। परिवार शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है। जिस प्रकार से विद्यालय औपचारिक साधन है, उसी प्रकार से परिवार अनौपचारिक साधन है। परिवार समस्त मानव संबंधों का मूल स्रोत एवं समस्त सामाजिक संगठनों की आधारशिला है। परिवार के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जाना कि परिवार होता क्या है। परिवार का अर्थ, सबसे पहले परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। फैमुलस का अर्थ एक समूह है जिसमें सभी सदस्य, माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम भी आ जाते हैं। यानी जितने भी सदस्य हैं, माता पिता हैं, संतान हैं, इसके अलावा आपके दादी दादा, दादी दादा, चाची चाचा, बुआ वगैरह जितने भी हैं, ये सभी जो हैं परिवार के सदस्य के रूप में होते हैं। तो इन सभी का जो समूह है वो फैमिली यानी परिवार कहलाता है। अर्थात परिवार का अर्थ उस सामाजिक समूह से है जिसमें माता पिता और बच्चे व अन्य रक्त संबंधी संगठित रूप से एक स्थान पर रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, बिखरे हुए नहीं रहते, बल्कि एक ही मकान में, एक ही घर में रहते हैं ये सभी लोग। इसके अलावा परिभाषाएं, परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये दी है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो पूर्ण तथा निश्चित रूप से संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। दूसरी परिभाषा है इलियट तथा मैरिल के अनुसार परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक सामाजिक संस्था भी है और एक सामाजिक संगठन भी, जिसके द्वारा कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इसके द्वारा की जाती है। बालकों की शिक्षा में परिवार की भूमिका, यानी बालक को शिक्षित करने के लिए परिवार की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका निभाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जो बालक है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक परिवार के बीच ही रहता है, परिवार से अलग नहीं रहता। माँ पिता के साथ, माता पिता के साथ या दादी दादा के साथ परिवार के बीच में रहता है। तो जो बालक की शिक्षा है उसका प्रारंभ जो है वो परिवार से ही होता है। तो परिवार की जो भूमिका है उसके कुछ बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिन्हें हम यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं। पहला नंबर है कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म लेता है उस समय से जो कुछ भी सीखता है बच्चा, वो सभी कुछ परिवार में रह करके सीखता है। सेकंड पॉइंट है बालक बोलना, चलना फिरना परिवार से सीखता है। थर्ड पॉइंट है माँ के कार्य, आदत व व्यवहार का बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। माँ जिस तरीके के कार्य करती है या जो माँ की आदतें हैं या जो माँ का व्यवहार है, उससे सीधे सीधे प्रभावित होता है बच्चा। और इसीलिए जो माँ है वो बालक की पहली शिक्षिका, प्रथम अध्यापक बोली गई है। परिवार में अन्य जो सदस्य रहते हैं, जैसे पिता रहता है, दादी दादा रहते हैं या चाची चाचा रहते हैं, तो उन लोगों का भी जो व्यवहार और आदतें हैं उसका भी बालक पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट है परिवार में रहकर बालक सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान करता है। सभ्यता और संस्कृति से अर्थ है कि हमारी जो संस्कृति है, जो काम करने के जो व्यवसाय चल रहा है या जो भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ या रीति रिवाज, ये तो संस्कृति से संबंधित है। और सभ्यता में ये है कि जो है बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, ये सारी चीज़ें जो है सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परिवार में रह करके बालक सीखता है। छठा पॉइंट है बालक प्रेम, नफरत, सत्य और झूठ, इन सब का भी ज्ञान जो है वो परिवार में रह करके करता है। ये बाहर से नहीं कहीं से आता, बल्कि परिवार में रह करके उसको इन सभी चीज़ों का ज्ञान आता है। परिवार के अब शैक्षणिक कार्य, शिक्षा यानी किस प्रकार से परिवार जो है वो शिक्षा में सहायक होता है। तो परिवार के शैक्षणिक कार्य में पहला पॉइंट है सीखने का प्रथम स्थान। परिवार जो है वो किसी भी बात को सीखने के लिए, किसी भी कार्य को सीखने के लिए सबसे पहला स्थान होता है बालक के लिए। दूसरा है बालक के समाजीकरण का आधार, यानी बालक जो है जितना समाज में रह कर के जो चीज़ें समाजीकरण की आती हैं वो सबसे पहले बालक के अंदर परिवार से आती हैं। थर्ड है
दूसरों के साथ अनुकूलन की शिक्षा, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना जो होती है, एक दूसरे के साथ अनुकूलन करना, कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करते हुए रह रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए अनुकूलन की शिक्षा। 4th पॉइंट है मानसिक व भावात्मक प्रवृत्ति का विकास। मानसिक विकास भी परिवार से होता है और भावनाएं भी जागृत जो होती हैं वो परिवार से होती हैं। आदतों का निर्माण, बड़ों को देख करके बच्चे अपने अंदर जो बड़ों की आदतें होती हैं वही आदतें बालक अपने अंदर समाहित करता है, तो आदतों का जो निर्माण है वो परिवार से होता है। प्रेम व त्याग की शिक्षा, माता से प्रेम सीखता है और पिता से त्याग करना सीखता है। ये शिक्षाएं जो हैं ये परिवार के माध्यम से आती हैं। सहयोग की शिक्षा, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना, जैसे दादी दादा रह रहे हैं तो उनके साथ हमें कैसे रहना है, उनके साथ कैसे सपोर्ट करना, उनके क्या क्या हेल्प करनी है, ये जो है परिवार से सीखता है। परोपकार की शिक्षा, दूसरों पर परोपकार करने की शिक्षा भी बालक को और परिवार से ही आती है। अगला पॉइंट है आज्ञा पालन व अनुशासन की शिक्षा। बड़ों का आज्ञा पालन करता है, अनुशासित रहता है, अनुशासन में रहता है, बड़ों का कहना मानता है तो अनुशासन में रहता है। और यह है सहिष्णुता व कर्तव्य पालन की शिक्षा। सहिष्णुता भी आती है उसमें और कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्य का पालन निर्वाह करने की भी योग्यता वहीं से सीखता है। इसके अलावा आपका अगला पॉइंट है व्यावहारिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक शिक्षा। व्यवहार, किस प्रकार से व्यवहार किया जाना है, किस तरीके से हमें इतिहास रचनाएँ कह सकते हैं आप, हैं आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और राजनीति से संबंधित जितनी भी शिक्षा है ये सबसे पहले परिवार से सीखता है। परिश्रमशीलता, परिश्रम करना सीखता है। आध्यात्मिक शिक्षा भी परिवार से लेता है। न्याय व दंड संबंधी शिक्षा, यानी परिवार में आपस में अगर दो बच्चे होते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनको न्याय देने का कार्य माता पिता करते हैं, और अगर जिसकी गलती होती है उसको दंड देने का कार्य भी माता पिता करते हैं। तो न्याय की और दंड की जो शिक्षा है वो भी बालक परिवार से सीखता है। अंतिम पॉइंट है स्वास्थ्य नियमों की जानकारी, यानी स्वास्थ्य हमारा किस प्रकार से उचित रहेगा, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, ये सभी जानकारी भी परिवार के द्वारा उसको प्राप्त होती है। आगे है परिवार को प्रभावशाली शिक्षा का केंद्र बनाने के उपाय। हम परिवार को किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं, इसके उपाय। सबसे पहला उपाय है भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में वह मकान में रहने का स्थान व परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार, यानी जो हमारा मकान है रहने के लिए वो कैसा है, सबसे पहले तो यही देखना है कि मकान में रहने का स्थान कैसा है। दूसरा देखना है कि कमरे परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार हैं या नहीं हैं, कम हैं तो कैसे एडजस्ट करना है, और अगर भरपूर हैं प्रत्येक सदस्य के लिए अगर एक कमरा निर्धारित है तो वो उस तरीके से कार्य, यानी ये सारी चीज़ें हमें भौतिक पर्यावरण को स्वस्थ रखने में, इससे हमारा जो इसके अलावा जो मकान के आसपास देखा जाएगा कि हरियाली होनी चाहिए, अगर नहीं है हरियाली तो अपने आसपास स्वयं से वृक्षारोपण किया जाए, और पास में क्रीड़ा स्थल, खेलने का स्थान भी हो, जिससे कि बालक का मानसिक और शारीरिक विकास भरपूर हो सके। सेकंड पॉइंट है आपका सामाजिक व एवं शैक्षिक पर्यावरण। समाज, यानी जो समाज है बाहर आस पड़ोस है उससे सामाजिकता सीखता है बच्चा। तो सामाजिकता कब सीखेगा, जब हमारे आसपास बुरी संगति वाले लोग नहीं होंगे। यदि बुरी संगति के लोग होंगे तो बुरा व्यवहार ही करना बच्चा जो है सीखेगा। आस पड़ोस में बुरी संगति वाले लोग ना हों, अच्छी संगति वाले लोग हों। बुरी संगति से अर्थ है कि धूम्रपान करने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, गुटखा वगैरह खाने वाले हैं, ऐसे लोगों से बालक को दूर रखने का कार्य जो है वो परिवार का है। क्योंकि बालक भी समाज में रह करके एक सामाजिक प्राणी है, तो जैसा हमारे आसपास देखेगा वो वैसी ही संगति को अपनाएगा। शैक्षिक पर्यावरण हमारा यानी बौद्धिक विकास के लिए होता है। तो बौद्धिक विकास के लिए क्या है, आसपास जो वाचनालय हैं, पुस्तकालय हैं या जो सभाएं होती हैं उनमें जाने के लिए बालक को प्रेरित किया जाए माता पिता के द्वारा, तो उसका सामाजिक और शैक्षिक पर्यावरण इसी तरीके से निर्धारित किया जाए जिससे कि उसका बौद्धिक विकास भी हो और सामाजिक विकास भी हो। अगला पॉइंट है नैतिक एवं सौंदर्यात्मक पर्यावरण। परिवार के सदस्यों द्वारा उनमें सत्यता, प्रेम, त्याग, निस्वार्थता, ये सारे गुण समाहित किए जाने चाहिए। यानी इस तरीके की कहानियाँ या इस तरीके के संस्मरण
बालक को सुनाए जाने चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर ये सारे गुण समाहित हों। इसके अलावा जो सौंदर्य के प्रति जो उसकी रुचि है वो तभी होगी जब उसे सुंदर सुंदर चीज़ें या सुंदर सुंदर वस्तुएं उसके सामने रखी जाएंगी, जिससे कि उसका मन भी उसी तरीके से सुंदरता के प्रति आकर्षित है। अगला पॉइंट है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण में क्या है, ये होता है हमारे अर्थ से, यानी पैसों से संबंधित, रोजी रोजगार से संबंधित। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ रोजी रोटी की बहुत अधिक समस्या रहती है, यानी आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं, तो वहाँ बालकों में बहुत ज़्यादा हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, संवेगात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है, जिससे कि समाज में वो हिंसक प्रवृत्ति धारण कर लेता है, और इसके कारण जो है बालक का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। तो कोशिश की जाए कि उसका आर्थिक पर्यावरण भी साफ सुथरा रखा जाए। अगला लास्ट पॉइंट है परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, यानी आपस में इनके संबंध किस प्रकार के हैं। कई परिवार ऐसे हैं जहां आपस में झगड़ा होता रहता है, माता पिता ही आपस में झगड़ते हैं, या अन्य कोई मेंबर हैं, जैसे चाचा चाची झगड़ रहे हैं, या माता पिता का झगड़ा चाचा चाची से हो रहा है। तो ऐसे जो झगड़े होते हैं तो उन परिवारों में बालक का विकास नहीं हो पाता है, बालक जो है मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो कोशिश की जाए कि परिवार में प्रेम और सौहार्द बना करके रखा जाए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अगली हमारी वीडियो शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य पर आधारित रहेगी।